فبأي آلاء ربكما تكذبان अस्सलाम वालेकुम। एमसीएमएन उर्दू की तरफ से फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। हम बात कर रहे हैं अंकल जमाल से, रिटायर्ड स्टाफ सर्जन फ्रॉम टोरंटो पुलिस, और वो बात कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में अब्यूज़ के केसेस या पाकिस्तानी कम्युनिटी में अब्यूज़ के केसेस, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है। अंकल, आपसे मेरा ये सवाल है, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में एक मिसाल का जिक्र किया कि 7 बच्चों के साथ पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है और वो बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए उसको पिटाई लगा रहे हैं या मार रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए ऐसा कोई केस होता है अब्यूज का बच्चों के ऊपर, जिसमें बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए पेरेंट्स की एंगल से वो डिसिप्लिन करना है, ठीक है, उनका मकसद बच्चे को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो पेरेंट्स की नॉलेज के लिए आप बताइए कि क्या होता है, पुलिस क्या करती है, सीएस क्या करती है? सबसे पहले जब पुलिस आती है तो वो जो है आपका डैमेजेस वगैरह देखती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ एक चांटा लगा था, उसका निशान नहीं है। जब बाज़ाब्ता आपके चेहरे पे है, खून आपकी बॉडी के ऊपर आया है, शोल्डर आपका ब्रूज हो गया है या कपड़े फटे हुए हैं, तो ऑब्वियसली कि ये वो लोग बोलते हैं कि भाई असॉल्ट अकर्ड, वो हुआ है, तो इसमें डाउट करने की बात ही नहीं है। तो राइट अवे जो है उनके पास मैंडेट है कि ऐसे चीज़ों को रोका जाए और इसको आगे बढ़ने से पहले निप इट इन द बड, जो कहते हैं ना, जड़ की जो फसाद है। जी। तो पुलिस तो बाद में इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या वजह थी, वो तो बात की बात है, मगर राइट अवे वो लोग चाहते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्शन में ले लिया जाए उनकी सेफ्टी के लिए। तो एक तो लड़का जो इस फॉर एग्जांपल ये केस की बात कर रहा हूँ मैं, उसको वो ले जाएंगे, बोलेंगे क्या हुआ, मेडिकल असिस्टेंस वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद फिर जो है और इन्वेस्टिगेटर्स आ जाएंगे। एक तो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स जो इनिशियल आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, पर वो फौरन बोलेंगे कि सीआईडी के ऑफिसर्स को बुलाते हैं। वो लोग जो है फिर आपके सीएएस को, जो चिल्ड्रन एज सोसाइटी वाले हैं, उनको बुलाएंगे। तो एक लंबा चौड़ा, और जब ये मालूम होगा कि वो 1 या 2 बच्चे नहीं बल्कि 7 बच्चे हैं, इसमें 4-5 साल के भी हैं, वो बच्चे वहीं बैठे हुए थे और उनके सामने ये सब हुआ है, फिर साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है, ट्रॉमा। हम अंदाजा लगा सकती हैं कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो तो मैं देखा हूँ। 35 साल पहले बाज़ वक़्त हम लोग जब गए थे, एक अपनी साउथ एशियन फैमिली थी, वो उनके साथ हुआ था। और उसके तकरीबन 30-32 साल के बाद जब मैं एज़ ए स्टाफ सर्जन कहीं था, तो वहाँ पर एक लेडी आई, कहने के भाई साहब आपने पहचाना मुझे? अरे बोला, अरे कैसी हैं आप इतने सालों के बाद? तो फिर मैंने कहा कि अब कैसा है हाल? तो ना, वो मेरा हस्बैंड तो वैसे ही है, मगर मेरी बच्ची की शादी हो गई। अरे बोला, इतनी छोटी सी इसकी शादी हो गई? तो जी, और फिर रोने लगी। तो बोला, अरे क्यों रो रही हैं? तो बोला, उसके साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अल्लाह और अकबर। और वो लड़की समझ रही है कि इट्स ओके, इट्स क्योंकि मेरी ओके। माँ बेर करते रही है, टॉलरेट करते रही है, तो मेरे लिए भी ठीक है। क्योंकि बच्चों का ज़हन इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि, लेकिन वो जिसे कहना चाहिए ट्रेन बिहेवियर, वो उनका रिफ्लेक्ट होता है कि अगर अब्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही आसानी है, मेरी वालदा ने किया या वो सही था बचपन में, तो अब अगर शौहर मुझे अब्यूज़ कर रहा है तो वो भी सही है, ठीक ही होगा। और ये केसेस काफ़ी सामने आते हैं। अच्छा अंकल, एक चीज़ और, आपने कहा कि सीएस इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस जो है वो असॉल्ट का केस बना देती है, ठीक है। हमारे आज के जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ जज्बातियत भी ज़्यादा है और बहुत सारे पेरेंट्स में ड्रामा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब होता ये है कि हम अपने बच्चे को अपनी जागीर समझते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, लेकिन उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मारपीट करके उनको ज़द-ओ-कोब करना नहीं है, उनसे सिला रहमी का हुक्म है। उनको दीन के खिलाफ जाने के तौर पे हमें रोकना है और गलत चीज़ों से रोकना है, लेकिन मारना मैं नहीं समझती कि हमें उसकी इजाज़त है। लेकिन पेरेंट्स करते हैं ऐसा, और जब पुलिस आती है या कोई और केस होता है, कुछ होता है, तो पेरेंट्स जज्बातियत के हिसाब से बताते हैं कि हम इतना ख्याल भी तो करते हैं, तोहफे देते हैं, सब करते हैं और बच्चे का ख्याल रखते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन एक मोमेंट में उनसे ऐसा हो जाता है। तो उस केस में क्या आपको लगता है कि पुलिस जो आती है वो पूरे ओवरऑल पिक्चर को इन्वेस्टिगेट करती है सीएस के साथ, या वो स्पॉट पे बस जो देखा उसी पे लेके और वो बच्चे को सीएस के हवाले कर देते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लड़की छोटी सी, मतलब स्कूल गोइंग एज की, तो वो जो है अपने बच्चों के साथ बातें हो रही थी,
तो बच्चे जो है वो टीवी देखकर उसके बारे में कोई कहानी के बारे में उन्होंने कहा कि तुमने भी देखा होगा, तो उसने कहा कि नहीं, आई वी डोंट हैव टीवी। तो ओ क्यों? तो बोला कि नहीं, वो नहीं है। तो वो जो टीचर के पास बच्चे चले गए, क्योंकि और भी होगा शायद बैकग्राउंड जो कि हमको नहीं पता उस वक्त, क्यों एक ही बात पे क्यों चले गए। तो हो सकता है कि 2-3 ऐसी बातें उसने की हैं इनोसेंटली, उससे अंदाजा हो गया कि घर का माहौल अलग है। तो फिर वो टीचर जो है, टीचर भी बच्ची को बुलाई और पूछने लगी ये है वो है, तो तुम वो कहाँ पर खाना खाते हो, सोफे सेट हो? तो नहीं, हमारे पास सोफा सेट भी नहीं है, हम नीचे बैठते हैं। और खाना कहाँ खाते, टेबल है? नहीं, वो भी नहीं। तो उसका माथा ठनका। तो उसने कहा कि यार ये तो अजीबोगरीब है, ये कनाडा है, आपको अगर ऐसा ही होना है तो कहीं और जाके रहें भाई। तो इस तरह का उसने उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ। तो फिर उसने जो है पुलिस को फोन कर दिया और टीचर ने। चिल्ड्रन सोसाइटी को जी। फोन। तो तो वो वो मतलब क्या एक्शन लेते हैं? जैसे अंकल जो आपने मुझे अभी मिसालें दी, बहुत सारे घरों में सुन्नत को फॉलो करते हुए दस्तरखान बिछा के खाना एक तहजीब होती है, जो हमारे बड़ों में भी थी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, ठीक है। या अगर लोग सोफा नहीं रखना चाहते और फर्शी नशेज रखना चाहते हैं, तो वो किसी का बिजनेस नहीं है, उसका अब्यूज और टॉर्चर से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मगर स्कूल ईयर शुरू होता है ना अंकल, तो उस वक्त टीचर्स की तरफ से आ जाता है कि आई मस्ट रिपोर्ट एंड यू नो दिस इज माय ऑब्लिगेशन एंड ऑल दैट। तो उसमें मतलब कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट भी एक होनी चाहिए टीचर्स के लिए, तो उसका क्या तरीका है? सीएस क्या उनको ट्रेनिंग देती है, नहीं देती, क्या करती है? नहीं, नहीं देती। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो कल्चर है, मेन कल्चर है, अब तुम यहाँ पर आके रहे हो तो तुम कनेडियन हो, तो तुमको हम ये नहीं कह रहे कि अपने मजहब को चेंज करो। वो जो ट्रेडिशंस हैं कल्चरल, दो डिफरेंट होते हैं ना एस्पेक्ट, एक तो रिलीजन के हैं ट्रेडिशंस कस्टम्स और एक कल्चरल कस्टम्स हैं। अब हमारे लोग इतने पक्के हो जाते हैं कि कल्चरल कस्टम को समझते हैं कि मजहबी कस्टम है। जी, एनीवे तो मिक्स कर देते हैं इस्लाम और कल्चर जी को। जी, तो हुआ ये कि वो पुलिस जब पहुंची और वाकई देखा तो वो कोई कुछ नहीं है। हैरान हो गए, कब से है तुम लोग? तो कहते कि भाई ये यही अपार्टमेंट में पैदा हुई थी, मतलब 5, 6 साल 8 साल पहले। तो फिर वो सीएएस आई और बाकी के जो बच्चे थे वो सबको लेके चले गई। अब आप सोचिए, अब आप एक्सप्लेन करते रहे यानी ऐसा है वैसा है, जबान का मसला भी होता है, डडर बडर परेशान है कि क्या किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं कि ये मेरा ईमान है, मेरा वो है, वो जो कि नहीं है, वो ट्रेडिशन है, वो जो है। तो भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका वो करें ना ख्याल, और उसका रेस्पेक्ट करें उसको भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आवारगी कर रहे हैं तो आप भी वैसी बन जाएं, वो भी हैं ऐसी मिसालें जो कि बहुत ही खतरनाक मिसालें हैं। कभी नेक्स्ट टाइम बात होगी तो बताएंगे उसके बारे में भी। मगर ये कह रहा हूँ कि जो आप पूछ रही हैं ना सीएएस और पुलिस का क्या एक्शन होता है, वो ये एक्शन होता है। बाद में नेचुरली उसका फॉलोअप होता है, उसके बाद फिर और मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये बच्चे जाते कहाँ हैं जब सीएस उनको उनके घरों से उनके वालिदैन से ले जाती है? हालांकि वालिदैन कितना भी एक्सप्लेन करें कि हर चीज वो नहीं है जो आपको नजर आ रही है, लेकिन उनको सिर्फ 2 और 2 4 ही नजर आता है। तो ये बच्चे जाते कहाँ हैं अंकल? फॉस्टर होम्स, और वो किसी के पास भी जा सकते हैं। अगर मुसलमान बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान बच्चों के पास जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मुसलमान फैमिलीज भी आगे आएँ, अब अपने खुद के कहते हैं ना कि उससे बाहर निकल के देखें कि दूसरे मुसलमान लोगों को भी आपकी ज़रूरत है। अगर आप फॉस्टर पेरेंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मुसलमान बच्चे हो सकता है कि आपके घर आ जाएं 5-6 महीने के लिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए। उसके बाद वो चले जाएंगे, वरना वो किसी नॉन मुस्लिम के घर में वो पलेंगे बढ़ेंगे, उसके अपने जो है वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज वगैरह सीखेंगे। और ऐसा हो रहा है और धड़ाधड़ हो रहा है। और मैं पैनिक नहीं करना चाह रहा, मगर आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि ये होता है, क्योंकि इन अवर प्रोफेशन we literally go into their bedrooms, we know okay what's going on, तो we could see both sides of the coin। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों में एजुकेशन पैदा किए जाए, और सीएएस की तरफ से भी। और एक्चुअली आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर सीएएस। उन्होंने मुझसे कहा, वो खुद आए जब उनको मालूम हुआ कि उस वक्त मैं पुलिस में था, उस वक्त उनको पता था कि दिस इज ए रियल अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बेस्ड पुलिस ऑफिसर। तो उन्होंने आके उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास अखबार वगैरह होता है? तो मैंने कहा कि हाँ है। तो उस वक्त अस्मा बहन जो है ना, उनका एक अखबार निकलता था। अच्छा।
तो उसके लिए मैं आई यूज्ड टू राइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं इनकरेज करता था अपने मुसलमान फैमिलीज को कि आप अडॉप्टिव पेरेंट्स बने, फॉस्टर पेरेंट्स बने, क्योंकि हमारे पास हैं ऐसे बच्चे, हजारों की तादाद में है ऑन्टेरियो में चिल्ड्रन एड सोसाइटी के पास। अब आप इमेजिन करें वो कहाँ रहते हैं, हाफ वे हाउसेज में रहते हैं, कभी अपने फॉस्टर पेरेंटिंग का है, बाज़ वक्त फॉस्टर पेरेंटिंग के अंदर अब जाते हैं, जवान 10-12-15 साल की बच्ची है, रात मिडिल ऑफ द नाइट देखा तो क्या है, कोई फादर खड़ा हुआ है बाजू, अरे वो घबरा गई, बाद में मालूम हुआ कि वो उसके साथ आशिकी करना चाह रहा है। अरे ऐसे तो ये माहौल में आप बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं भाई, ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, मगर इस तरह का ट्रीटमेंट गलत जी, है। गलत है। अंकल हम इस बारे में बात करते रहेंगे। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या गाइडेंस है मुस्लिम पेरेंट्स के लिए, क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, ताकि मामला जो है इस नौबत तक पहुँचे ही नहीं। हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें, MCMN उर्दू की तरफ से हम बात कर रहे हैं अंकल जमाल खान से, रिटायर्ड स्टाफ सार्जेंट फ्रॉम टोरंटो पुलिस, और हम बात कर रहे हैं टॉर्चर और अब्यूज़ पे इन मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है? तो हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।